क्या आपके भी टेस्टिकल में स्वेलिंग होती है और आप परेशान हो जाते हो कि ये स्वेलिंग हो क्यों रही है, आपको रीज़न नहीं पता चल रहा और स्वेलिंग के साथ साथ दर्द भी रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने टेस्टिकल की स्वेलिंग को कम कैसे कर सकते हैं और जिस चीज़ की वजह से स्वेलिंग होती है उस चीज़ को आप ठीक करिए, आपकी स्वेलिंग कम होने लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे मेन रीज़न आपके टेस्टिकुलर स्वेलिंग का होता है वेरिकोसील या हाइड्रोसील। अब जिन पेशेंट को वेरिकोसील हाइड्रोसील की दिक्कत है, ना सिर्फ स्वेलिंग होती है बल्कि दर्द भी होता है और फ्यूचर में इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको एलोपैथिक डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते हैं, लेकिन भारत होम्योपैथी ने बिना सर्जरी के हज़ारों पेशेंट को ठीक किया है। उनकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक किया है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं जो पेशेंट ठीक हुए हैं। अब आते हैं हम वीडियो पर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वेलिंग होती क्यों है। तो स्वेलिंग होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसा कि दो मैंने आपको बताया, वेरिकोसील और हाइड्रोसील। वेरिकोसील में क्या होता है, आपके टेस्टिकल के आसपास सही से ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से खून एक जगह कलेक्ट हो जाता है, ब्लड का बैकफ्लो होने लगता है और फिर वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है। पेशेंट दर्द में रहता है और दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि वो अपने डेली के काम भी नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में स्वेलिंग होती है क्योंकि फ्लूइड भर जाता है। जैसे ही फ्लूइड भरेगा तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, उसकी वजह से पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है, हैवीनेस महसूस होती है और कई बार पेशेंट को दर्द भी होता है। नेक्स्ट है एपिडिडाइमल सिस्ट। अगर आपके अंडकोश में गांठ है तो उसकी वजह से भी आपकी स्वेलिंग हो सकती है। साथ में अगर आपके टेस्टिकल में कोई इंजरी हुई है, बाइक स्कूटी चलाते हुए चोट लगी है या क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए चोट लगी है तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न जो है स्वेलिंग का वो है ट्यूमर। अगर आपके अंडकोश में कोई ट्यूमर है या कोई गांठ मोटी है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई कि आपके अंडकोश में गांठ होती क्यों है, स्वेलिंग के रीजंस क्या क्या हैं, या फिर वेरिकोसील और हाइड्रोसील की वजह से कैसे स्वेलिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि एग्जैक्टली है क्या, या तो वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है या फिर हर्निया है या फिर सिस्ट है। तो उसके लिए आप एक टेस्ट कराइए, यूएसजी स्क्रोटम, यानी कि अल्ट्रासाउंड कराइए स्क्रोटम का। उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये स्वेलिंग किस लिए है। इसके साथ साथ आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर आपको और अच्छे से बता देंगे कि ये रीज़न क्या है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। आपको पता चल गया कि मुझे स्वेलिंग है और स्वेलिंग क्यों है, ये भी टेस्ट करा के पता चल गया, बट इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन इसलिए क्योंकि ये परमानेंट क्योर करता है और रीअकरेंस की प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि आपकी प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी अगर आप अपनी दवाइयाँ टाइम से लोगे और अपनी बीमारी को ठीक कर लोगे। वहीं सर्जरी अगर कराते हो तो टेम्पररी आराम मिलेगा लेकिन रीअकरेंस के चांस होते हैं। इसके साथ साथ आपको अंडरवियर टाइट वाला या फिर स्क्रोटल सपोर्टर आता है वो पहन के रखना है ताकि आपके स्क्रोटम को सपोर्ट मिले। साथ में आपको आइस मसाज करनी है। आप आइस पैक लेकर उसको अपने टेस्टिकल के आसपास रख सकते हैं और ज़्यादा रनिंग, ज़्यादा देर खड़े रहना या हैवी वेट लिफ्टिंग, इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और साथ में आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, बाहर का खाना नहीं खाना है, कुछ भी जंक फूड नहीं खाना है और ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो, क्योंकि 10 में से 8 पेशेंट को वेरिकोसील कब्ज़ की वजह से होता है। बाकी अगर आपकी स्वेलिंग कम नहीं हो रही या फिर डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दे दी है तो रुकिए, आप एक बार मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन करिए। क्या पता आपको सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।